Hello and welcome, viewers. Welcome to another fantastic episode of the Hillary Times. Our guest on today's show is very special. She has joined us directly from Siwan district in Bihar and is renowned for her enchanting singing and performances. Their Bhojpuri songs and unique style compel listeners to dance. Additionally, their singing troupe, which includes Deepak Dilkash ji and Godhan Anand ji, adds a special charm to their songs, music, and performances. So let's directly talk to our guest today, Bindu Sri ji, Deepak Dilkash ji, and Godhan Anand ji. सभी को नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब कोई? जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि आप लोगों के जो गाने हैं और जिस बेहतरीन अंदाज से आप लोग गाते हैं, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड भोजपुरी, उन लोगों को भी आपके गाने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले बिंदु श्री जी, लेडीज फर्स्ट, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत में कहीं भी अगर लड़कियां कुछ नया करती हैं, कुछ हट के करती हैं, तो लोग उसको बड़े अलग अंदाज से देखते हैं, टोंट करते हैं, कमेंट करते हैं। फैमिली वाले ही पहले करते हैं। और खास करके जब गाने बजाने की बात हो तो पीपल जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, जे वो काफी कुछ बोल जाते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कभी आपने इस तरीके की दिक्कतों को फेस किया है? जी सर, मैंने तो जो फेस किया है, भगवान ना करे कि किसी भी लड़की के जीवन में ये दिन आए। तो जितने आपने बात बोला है कि गांव से लेके, घर से लेके, बाहर से लेके, तो ये सारी चीजें मेरे ऊपर है। सब चीजें बीता हुआ है, लेकिन उस चीज को भूल करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो मार देते हैं वो प्यार भी देते हैं। तो पहले मुझे दिक्कत हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार वाले भी सपोर्ट करते हैं, पटीदार लोग भी सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, और इंडस्ट्री में भी सपोर्ट अब मुझे मिल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। बस यही दुआ है कि मुझे प्यार मिलता रहे। बहुत खूब। आपसे इसलिए यह भी मुझे जानना है कि आपने कब सोचा कि आपको म्यूजिक में आना चाहिए? आपने कब सोचा कि एक टीम बनानी चाहिए? और दीपक जी, गोधन जी, ये लोग आपके टीम मेंबर कैसे बने? और जो आपने सफर स्टार्ट किया था फ्रॉम द बिगनिंग टुडे तो आज तक, ये सफर कितनी मुश्किलों से भरा रहा? ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। स्टार्टिंग में अपने गांव से की थी। गांव में एक छोटा मोटा स्टूडियो था, तो मैं मम्मी को लेकर के गई थी वहां पे। तो मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ गाना तो मुझे गाना आता है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, तो गाने का थोड़ा बहुत तो मेरे में कला रहती है, ये लड़कियों में रहता है। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी आप चलो, मुझे गाना गाना है। तो मम्मी बोली कि ना, भोजपुरी तो समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड। चलिए हिंदी ही बोल लेते हैं। मम्मी बोली कि नहीं, ये सब नहीं करोगी, शिकायत होता है। कि गांव के लोग इस चीज को बुरा मानते हैं, क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं। सिवान जिला जो है बिहार, मतलब गांव है, पूरे गांव है। और 25 किलोमीटर आप आइएगा तब सिटी मिलेगा आपको, मेरे घर से। तो मैं मम्मी के साथ गई, पहला गाना एक देवी गीत गाई थी। तो वो मैं ना MP3 बनवा के लेके आई थी अपने फोन में। तो वो किसी किसी को पता लगा मेरे गांव में, मैं अपने बड़े भैया या किसी को मैं सुनने के लिए दी थी। तो किसी के जरिए वो बहुत सारे लोगों के फोन में चला गया था, सिर्फ ऑडियो। तो मैं दुर्गा पूजा हो रहा था हमारे यहाँ, दशहरा का टाइम था, तो वहां मेरा गाना बजा। तो कुछ लोग ये बोले कि ऑर्केस्ट्रा वाला काम है, लड़की तो भाग जाती है, सब ये करती हैं, सब वो करती हैं, सब ये अच्छा नहीं करेगी, कुछ गलत कर देगी। तो वहीं से मुझे 1 साल तक गाना नहीं गाने दिया गया, भाई के माध्यम से, भैया के माध्यम से, क्योंकि लोग इसको बुरा बोलते थे। तो भैया ने डांटा, उनका भी कहना जायज था कहीं ना कहीं। तो नहीं करने दिया। फिर मैं छुप के 1 साल के बाद मैं फिर से छुप के गाना गाने लगी,
कभी मौसी के लड़के के साथ जाती थी, कभी मम्मी के साथ जाती थी, तो कभी दीदी आई थी तो लेके जाती। लेकिन मुझे कोई भैया नहीं जाने देते थे, मतलब भैया की नजर में छुप के जाती थी। उसके आते आते एक गाना में गाई ओपनली, मतलब थोड़ा सा हिम्मत जुटा के। तो उस गाने का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो पता नहीं भैया का क्या मन में आया, बोले कि ठीक है तुम अब गाना गा सकती हो। तब बहुत जाके मुझे थोड़ा हिम्मत मिला, तो भैया मुझे वहां से सपोर्ट करने लगे। बट मैं पीछे दिन याद नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे मुझे बहुत चोट लगता है क्योंकि बहुत कुछ हमने झेला है। बहुत खूब। आपके भैया को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर उन्होंने आपको इनकरेज नहीं किया होता तो आज इंडिया को आप जैसे सिंगर, आप जैसे टीम हमें देखने सुनने को नहीं मिलता। गोधन जी आप बैठे हुए हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, और दीपक जी आपसे भी, आप दोनों ने क्या सोचा कि क्या मन में आया, क्या लगा कि हमें बिंदु जी के साथ टीम बनाना चाहिए, गाना चाहिए। और आप लोग जिस तरीके से साथ देते हैं, आप लोगों का जो फेस एक्सप्रेशन होता है, बॉडी जेस्चर होता है, वो रियली बहुत एडोरेबल होता है, बहुत अच्छा होता है। तो सीधा सवाल है कि आप लोगों ने क्या सोच के बिंदु जी के साथ अपना टीम बनाया, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितना जनता देख रहे हैं, श्रोतागण देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार है। और आपको बता दें कि तेज हम लोग, तेज। देखिए, हम काम भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो स्टार्ट किए थे 2016 से। तो हम पहले म्यूजिक काम करते थे, और आज भी करते हैं। पहले क्या, मतलब हमेशा म्यूजिक का ही काम किए, सिंगर भी हैं हम। तो हम लोग गाना गाते थे, ये हमारे यहाँ गाना गाने आती थी। भैया है एक मेरे, वो हमारे अपने करीबी भैया हैं। तो ये आती थी, तो हम लोग एक बार बैठे और बात होने लगा कि कुछ हम लोग अलग करते हैं इस इंडस्ट्रीज में। काफी लोग गाना गा रहे हैं, काफी लोग का गाना बज रहा है, तो एक मतलब सबका अपना अपना अलग पहचान है। तो हम लोग बात किए बैठ के, तो ये बोली कि हाँ, हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, गाना गाते हैं, वीडियो बनाएंगे, हम लोग पेज के लिए काम करेंगे थोड़ा। तो हम लोग ने बनाया पहला गाना, पवन सिंह भैया का गाना था। तो बनाए, तो हम उस समय तो हम ये दो ही आदमी थे सिर्फ। हम लोग एक गाना बनाए, पवन भैया का गाना था वो। तो गाना अच्छा चल गया, वो करीब 1 डे 8 लाख व्यूज चल गया उसका। तो हमें भी खुशी हुई, इन्हें भी खुशी हुई। और भैया हमारे जो हैं, भैया जो अभी गन्नायक फिल्म्स के ऑनर हैं, सोनू भैया, सोनू राज यादव नाम है उनका। तो भैया बोले कि यार तुम लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, इस चीज पे ध्यान दो, और ज्यादातर ये काम करो, अपना जो काम करते हो वो काम करो, लेकिन इसको थोड़ा सा साइड से बढ़िया ध्यान दे के काम करो, तो अच्छा होगा आगे। तो हम लोगों ने इस पे ध्यान दिया। भैया का बात हम हमेशा मानते आए हैं, और माने भी, तो हम ध्यान दिए हम लोग। और अच्छा खासा पहचान मिलने लगा, व्यूज आने लगा बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा ही जाने लगा। तो हम लोग को और खुशी होने लगी, और काम करते चल गए। बीच में भाई को हमने जोड़ा, और भाई ने अच्छा काम किया। जो भी करता है, लोग इसको भी चाहने वाले, देखने वाले बहुत हैं। हम लोग को भी देखने वाले, चाहने वाले बहुत हैं। सो हम लोग का टीम बन गया 3 आदमी का। और आप 3 जन का 3 कहा, वर्ग है। हाँ, काम अपना ये गाती हैं, हम बनाते हैं, और अपना इथे करते हैं। हम लोग जो पीछे से गाते हैं, आप लोग तो देखबे करते हैं, तो अच्छा लगता है। इस सब टीम वर्क एक होता है ना, जो बहुत मजा आता है कहीं भी सुनने में और सुनाने में। और कभी भी आप एक टीम के साथ चलेंगे ना, तो बहुत दूर तक जाएंगे। तो ये चीज हमें भैया सिखाए, और हम लोगों ने सीखा, ये चीज को फॉलो किया, और अपना काम किए हम लोग। बहुत खूब। गोधन जी आप इसे कैसे देखते हैं, इस जर्नी को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको स्वागत है, और आपके चैनल पे से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार है। और हम लोग साथ में तीनों लोग जो मेहनत करते हैं वो तो दिख रहा है, हम लोग को इतना प्यार मिल रहा है भर भर का। और ये भैया का ही निर्णय है तो हम आए हैं। और पहला किए काम तो 1 डे चला गया 10 मिलियन, काफी अच्छा रहा। हमको भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर भैया बोले कि हम लोग तीनों आदमी मिल करके काम करते हैं, तो काम कर रहे हैं। आज बहुत खुशी मिल रहा है हम लोगों को, पब्लिक का बहुत भर। खूब, बहुत खूब। बिंदु जी जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई, बीइंग ए गर्ल, खासकर आपके लिए, और तब जबकि आप बिहार से बिलोंग करती हैं, आज हम सभी को पता है कि लोग बहुत इल कमेंट्स पोस्ट करते हैं, वल्गर बातें लिखते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपके मन में इस तरीके की बात आई थी कि अगर हमारे जो गाने होंगे, अगर हम इसे पोस्ट करेंगे तो कई बार एंटी एलिमेंट्स जो होते हैं, रॉन्ग पीपल होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या आप इस तरीके की चीजों को बियर करने के लिए आप पहले से रेडी थी, मेंटली अपने आप को तैयार किया हुआ था? सबसे पहले बात यह है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, और मेरे कमेंट में अभी तक कोई ऐसा गलत कमेंट कोई नहीं करता है। बिल्कुल। बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद बिल्कुल। मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने कोई वल्गर गाना दिया ही नहीं है। और कुछ एक दो लोग होते हैं जो ऐसे वैसे, तो उसका कुछ कोई मायने नहीं है, एक दो का कोई मायने नहीं है, और इन्हें सब कुछ अच्छा है। हाँ, ये बात मैं भी कहूंगा कि जब हम आपके पेज को, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, तो मैं यहाँ व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन है वो रियली एडोरेबल है। और काफी मतलब उसे हम कह सकते हैं कि फैमिली बैठ के सुन सकती है, देख सकती है। रियली वेरी नाइस। मेरा आपसे ये पूछना है, आप तीनों जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको जवाब दे सकते हैं, कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी गाने ही क्यों चुने? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये जो गाने गाते हैं, ये सिर्फ आपके अपने होते हैं, खुद लिखते हैं, या कोई पहले गा चुका होता है और उसको आप लोग दोबारा से रीमेक करते हैं? देखिए सर, भोजपुरी चुनने का हम लोग का मेन रीजन है कि हम लोग भोजपुरी से बिलोंग करते हैं और शुरुआत ही किए हैं भोजपुरी से। तो बहुत काफी लोगों का ऐसा शिकायत होता था, हम लोगों ने फेस करते थे कि हम सब ने फेस किया है ये चीज, कि काफी लोग बोलते थे भोजपुरी में बल्गर होता है, ये होता है, वो होता है, काफी सारा कंटेंट, ऐसा कंटेंट होता है जो सुनने लायक नहीं होता है। तो ये जितना भी सारा गाना हम लोग लाते हैं मार्केट में, ये सब गाया हुआ होता है जो कि भोजपुरी में ऑलरेडी आया है। तो हम लोग ने ये गाना को दिया और प्यार आशीर्वाद जो मिलने लगा, सो ये साबित हम किए। साबित क्या किए, मतलब ये दिखाए हम लोगों ने कि देखिए भोजपुरी में अच्छे गाने भी बने थे। सो आप लोगों को सुनना चाहिए था, और सुनिए। और जो भी भाई, जो भी हमारे बंधु जनता जो भी बोलते हैं कि भोजपुरी बल्गर है, सो उसको आप सुनिए, जो अच्छा चीज होता है वो सुनिए, और हमारे गाने को भी सुनते हैं लोग। तो जय। हम लोगों ने ये साबित किया कि देखिए भोजपुरी में बल्गर, हर एक बल्गर तो हर एक इंडस्ट्रीज में होता है, जो अच्छा चीज होता है उस चीज को आप अगर सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो आपका इसमें कोई भी शिकायत नहीं होगा, हमारा कोई शिकायत नहीं होगा। बहुत सो खूब। इसलिए हम लोगों ने भोजपुरी चुना, और भोजपुरी से बिलोंग करते हैं, हमारा माटी ही भोजपुरी है। बहुत खूब। और काफी ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी है। बिंदु जी, जी। आप ये बताइए कि जब आप किसी गाने को जब आप परफॉर्म करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, तो उस गाने को स्क्रीन पर लाने से पहले तक किस किस तरीके की तैयारियों से आप लोगों को गुजरना होता है, किस तरीके की मुश्किलें आती हैं, और इसमें फाइनेंस जो है, मनी जो है, वो कितना अहम रोल प्ले करता है? आवाज ही कट रहा है, थोड़ा सा जैसे नहीं पाया। बात था ये कि बताना चाहते हैं सर कि आप जो ये वीडियो लाने से पहले जो आप काम करती हैं, जितना कष्ट करती हैं, जिस तरीका से आप लोग बनाते हैं, जिस तरीके से गाते हैं, वो चीज को आप प्रेजेंट कीजिए कि कैसे गाते हैं, और इसमें अगर मनी लगता है नहीं लगता है, क्या होता है पहले मैं ये बता दूं कि सबसे पहले तो हम लोग गाने चुनते हैं, सिलेक्शन मतलब जो भी हो। तो मैं गाने सेलेक्ट करती हूँ, और ये गाने को सजाते हैं कि उसमें क्या देना है, क्योंकि देखिएगा भोजपुरी भी होता है और बीच बीच में हम लोग हिंदी भी ऐड कर देते हैं। तो उसमें ऐड करके हम लोग गाने को बनाते हैं, फिर गाते भी हैं, और गा करके फिर वीडियो शूट करते हैं। तो उसमें पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन मेहनत लगता है। पैसा जो मनी होता है, सो मनी तो हम लोग का मेहनत ही मनी है। जितना मेहनत करेंगे जितना हम लोग इसमें टाइम देते हैं, उस टाइम को ही मनी समझिए, क्योंकि वो टाइम अगर कहीं और खर्चा हो तो वो हाँ। पैसा ही है। तो ये चीज पैसा ही है हम लोग का, जो हम लोग टाइम देते हैं इसमें। बिल्कुल। आप तीनों बताइए कि आप तीनों को कब लगा, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको पता चला कि भाई अब हम थोड़े फेमस हो चुके हैं, अब हमारे आसपास के जो लोग हैं हमें जानने लगे हैं? कोई कहता होगा कि भाई हमने आपका गाना सुना, हमने आपको देखा। तो वो कौन सा मोमेंट था? ऐसा हुआ तो जरूर होगा। ये हाँ। देखिए, अभी तो उस टाइप का नहीं हुआ जिस टाइप का हम लोग को चाहिए, क्योंकि हमें इतने में तो कुछ नहीं मिलने वाला, हमें अभी बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, बहुत आगे छूना है। सो ऐसा तो अभी कोई हम लोग के साथ चीज नहीं हुआ जिसमें हम, अगर अभी तो हम यहाँ से बाहर निकले और मार्केट जाएं,
सब्जी लाने के लिए, फिर भी मतलब वो एक होता है पहचान, कोई अपना हो गया सो हो गया उतना, लेकिन उस टाइप का जो होता है एक फेस वैल्यू, उस टाइप का तो अभी फेस वैल्यू नहीं मिला है, पर हमें आशा विश्वास है कि हम लोग को वो फेस वैल्यू मिलेगा जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। वाकई आप लोगों के गाने वाकई बहुत अच्छे होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है, वो रियली मतलब दिल को छू लेने वाला है। और एक खास करके आप लोगों का, जैसे हमने आपके वीडियोस देखे, आपका आप जिस तरीके से बीच बीच में आप कुछ बोलते हैं, और आपके साथ जो पर्सन होते हैं ये डज समथिंग, अपने सिर पर वो कपड़ा वगैरह अंदाज में। गोदन जी रखते हैं जिस तरीके से, वो वाकई मतलब बहुत प्यारा अंदाज है। गोदन जी, आप जिस तरीके से ये कपड़ा रखते हैं, तो ये आइडिया कैसे आया, क्या सोच के आपने किया? सर मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक सिंगर भी हूँ, तो काफी मैंने स्टेज किया है। तो स्टेज के ही बदौलत मैंने कुछ सीखा है अपने सीनियर लोगों से, तो मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी पूरा तो आता नहीं है, बट हम्म, कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म, अच्छा से अच्छा हो जाए। हम्म। पर जी आप जो ये थोड़ा सा फेमिनिन टच देते हैं जो लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, तो आपको उसमें ये नहीं लगा कि जो हमारे घर के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, वो क्या पता कहीं मजाक उड़ाए, ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? जैसे कपिल शर्मा शो में होता है, कई सारे जेंट्स होते हैं वो फेमिनिन कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो हमें तो काफी अच्छा लगा, हमें तो आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा। मगर कई बार मन में होता है कि कहीं कोई यार दोस्त मजाक न उड़ाए, तो आपने कभी ऐसा सोचा? सर, ये सब कलाकारी है, और बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम अपने अंदर से दिखाएं। हम्म, ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, हम्म। और आगे भी नहीं आगे भी नहीं होगा। होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सब खूब हम तो लोग ये, का भोजपुरी का कलाकारी है। बिल्कुल भोजपुरी का बहुत हर एक खूब। इंडस्ट्रीज में ये सब कलाकारी होता है, ये बिल्कुल ऐसा कुछ एग्जैक्टली तो exactly। कोई पता नहीं। बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी ने भी किया है इसको। जी। और किसी ने सही कहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड आर्ट। बिंदु जी, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जो आपने अभी तक गाया हो, और जो आपको आपके क्लोज टू हार्ट हो, आपको वाकई बहुत अच्छा लगता हो, आप खुद भी एंजॉय करती हैं? वैसे तो मेरा गाया हुआ गाना सब तो अच्छा ही लगेगा, बट एक गोलू राजा जी का गाना है जो हम लोगों ने गाया था, आप फेसबुक पे शायद सुने भी होंगे, वन डे जी 10 मिलियन 10 मिलियन। था। तो अगर प्यार मिला है तो वही मेरा फेवरेट होगा। जरूरी बहुत नहीं है खूब। खुद का गाया ही फेवरेट हो, क्योंकि हम्म, दूसरे का भी गाना फेवरेट हो सकता है, जैसे हम्म, पवन भैया भी गाते हैं, खेसारी भैया बिल्कुल। भी गाते हैं। हम्म। तो अच्छा वही। दीपक जी, सॉरी, दीपक जी, आपके नाम के आगे दिलकश लगा हुआ है, तो ये वाकई आपका टाइटल है, या आपने इसे रखा हुआ है जानबूझकर बनाया है? ये रखा हुआ है, मेरा टाइटल यादव है। अच्छा। जी, तो हमने ये मेरे भैया एक थे जो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, हम्म, जो वो हमें दिया ये दिलकश टाइटल। सो हम्म, हम लोगों से मतलब गांव में जब हम छोटे थे तो गाते थे, तो लोग बोलते थे बड़ा दिलकश गा रहा है यार, प्यारा गा रहा है एकदम। हम्म। सो उस समय मेरा लड़की के जैसा आवाज था, एकदम पतला। तो लोगों ने कहा बहुत दिलकश आवाज है तुम्हारा। तो ये होता है ना, बात करते करते तो पापा ने बोला कि यार दिलकश अच्छा नाम है, तो हम्म, इसको हम लोग हम इसको रख लिए कि मेरा दिलकश ही नाम अच्छा रहेगा, दीपक दिलकश साथ में। हम्म। जी। बहुत खूब। और बिंदु जी, एक बात और बताइए कि आप जब छोटी थी तब से आप सिंगर ही बनना चाहती थी, या बनना कुछ और चाहती थी, आप सिंगर बन गई हैं? वैसे तो मैं छोटी सी ही सिंगर हूँ, क्योंकि शादी विवाह में मैं सबसे पहले गाना गाना जाती थी। किसी की बारात आ जाए तो माइक लेके बैठ जाऊंगी, हम्म, तिलक आ जाए तो बैठ जाऊंगी। हम्म, कॉलेज वगैरह में मतलब अच्छा खासा आपने सब कुछ करा है, बहुत हम्म, अच्छे ऐसे मेडल भी मुझे मिले हैं गाने के हम्म, चलते। हम्म। और बनना तो मैं, मेरी फैमिली जो है ना, सारे लोग पुलिस विभाग से हैं, ओ। तो मैं बनना तो फर्स्ट टाइम वही चाहती थी। हम्म, बट सब कुछ होने के बाद भैया बोले कि तू ना कर पैबू, इतना मेहनत के काम तारा से ना होई, नौकरी ना हम्म, करिया। हम्म, तो वो मुझे मतलब नहीं सपोर्ट किया, उसमें भी भैया नहीं सपोर्ट किए, और हम्म, ये काम कर रहे थे तो इसमें भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम्म, जब पहला मेरा नौकरी जब नहीं करने दिए ना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्यार से कुछ होने वाला नहीं है, हम्म, मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग बनना होगा। हम्म, तो मैं कैसे भी इधर उधर करके बस इसमें पैर बढ़ाई हूँ, हम्म, और भगवान की कृपा से मैं आगे बढ़ भी रही हूँ। हम्म। और थोड़ा बहुत और प्यार मिले कि ठीक बिल्कुल ठाक बिल्कुल हो जाए। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
अच्छा गोधन जी और दीपक जी, जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों भी सिंगर हैं, तो कभी आप दोनों के मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि बिंदु जी आप पीछे आइए, आज हमें फ्रंट पे रहना है, हम पहले गाएंगे? नहीं 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 सर, ये आप ही तो पहले बोले ना कि लेडीज फर्स्ट है हमारे इंडिया में, सो इसलिए लेडीज फर्स्ट ही रहने दीजिए। हम्म, हम लोग साइड में ही रहते हैं तो अच्छा रहता हम्म, है। और अभी लेडीज फर्स्ट पूरा दुनिया पूरा इंडिया बोल रहा है, सो हम लोग क्यों अपना खतरा मोल ले। बिल्कुल ये बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। बोल ही रहा है। आज हम्म, लेडीज की वजह से ही सब कुछ है, चाहे हम्म, महाभारत हो या कृष्ण बिल्कुल। लीला हो, सब हम्म, कुछ है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेडीज को हमारे यहाँ लक्ष्मी माना जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लक्ष्मी की छोटी है ना नहीं, भाई। लेकिन कुछ लेडीज लक्ष्मी नहीं होती हैं। हाँ सही। ऐसा खैर, नहीं है। बिल्कुल आप लोग उनमें से नहीं हैं और आप लोगों ने वाकई ऑडियंस के मन को छुआ है। तो आप तीनों हो, आप जैसे फनकार हो, इतना सुरीला अंदाज हो, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप कोई अपना कोई बेहतरीन गाना आप सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन सुना जाए? जो हम लोग का 10 मिलियन गया है, 10 दिन से पहले ओके। सुना था हम सर लोग। तो भोजपुरी समझते ही होंगे। जी, हाँ हाँ, भोजपुरी गाना आप गाते सब हैं तो कोई भोजपुरी समझता है, गाइएगा ना। सब कोई समझता है। पहिला मिलनवा मिले है सजनी के सजनवा, हमारे अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी। ये हम लोग का सबसे ज्यादा व्यूज जाने वाला, और एक एक और गाना खेसारी है। भैया का हाँ सॉन्ग था। हाँ, बहुत खेसारी खूब। भैया का एक सॉन्ग। इसमें गाना तो वाकई आपका बहुत शानदार था, बस गोधन जी का जो अंदाज है वो मिसिंग लगा। ओके। चलिए गाना गाते हैं, उसमें करिएगा। आप, क्योंकि आप जब वो करते हैं तो यू रियली एड एक्सीलेंस। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जिस अंदाज में आप जो करते हैं, आप प्लीज वो भी एक बार करके ऑडियंस को दिखाइए, तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी जी बहुत। बिल्कुल करिए। ठीक है। कि तोहर किरिया गाइए। हाँ, कि तोहर किरिया, तोहर किरिया, ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, पियल ना छोड़ब त कुछ कर जाई, ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, पियल ना छोड़ब त कुछ कर जाई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा गोधन जी, आपका भी अंदाज। आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा कि आपके जो व्यूवर्स हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जो आपके गानों को देखते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, उन तमाम फैमिलीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैसेज हम लोग का यही रहेगा कि जिस जो प्यार अभी मिल रहा है वो प्यार हमेशा आजीवन मिलता रहे। और इस प्यार के लिए ही हम लोगों ने इतना मेहनत किया है और कर रहे हैं। सो ये प्यार कम ना हो आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप सब हैं तो हम लोग का जो भी है वो चल रहा है। आप सब के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, आप लोग का मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। सो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ का निवेदन है, हाँ, कि आप सब जो प्यार दे रहे हैं वो प्यार हमेशा दीजिए हम लोगों को, ये कभी कम ना हो। जी। बहुत खूब। और मैं भी इस इंटरव्यू सेशन के माध्यम से मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, और स्पेशली उन व्यूवर्स को जो लोग सोशल मीडिया पर जा करके इल कमेंट्स करते हैं, कि वी शुड अवॉइड सच कमेंट्स ऑन, इतने अगर आप बढ़िया गाने सुन रहे हो, बिकॉज आपके जो कमेंट्स हैं वो एनकरेजमेंट का काम करें, सोशल डिफेम या डिस्करेजमेंट का काम बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये भी आपके और हमारे फैमिली मेंबर की तरीके से हैं, और हमें आगे आकर के ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो बिंदु जी, दीपक, दिलकश जी और गोधन जी,
आपने हमें समय दिया, हिलरी टाइम्स को आपने टाइम दिया और आपने बहुत अच्छे अंदाज में गाना सुनाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।